ठीक है, अब अंत में विवेक मैं आपके पास आती हूँ कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, राइट टू लाइवलीहुड का मामला था, आरबीआई एक्ट का वायलेशन है ही, प्रोफेसर मेहरोत्रा ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। गवर्नमेंट्स एटीट्यूड, एन इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड इन फॉर्मुलेटिंग अ पॉलिसी, इस सारे इश्यूज को लेकर अगर आप इसको एंटायरिटी में देखें तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रियली टू हैपन अगेन, ऑन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बट again asking you the same question almost of what I asked Professor Mehrotra, that in the realm of speculation, do you think that the court is really going to corner the government on these particular points? जो pain points हैं demonetization के, at least it should send out some kind of a message for all those people who are expecting some kind of a closure. नीलू जी, ऐसा है कि we can expect the Supreme Court to say certain things upfront. If it doesn't say, then it will mean that the Supreme Court is tacitly in support of what the government did. So Supreme Court will not certainly like to be seen in that light. तो ये एक रही, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण इसमें मुद्दा ये है कि सरकार को मालूम था कि डिमोनेटाइजेशन से जो मकसद वो हासिल करना चाहते थे वो होने वाले नहीं है। आरबीआई ने उनको बताया था, उसके बावजूद उन्होंने किया। तो अब सवाल ये होता है, फिर ये क्यों किया उन्होंने? तो क्यों किया? मतलब क्या ऐसी कुछ बातें हैं जो हमारे पब्लिक डोमेन में नहीं है? क्या ऐसी कुछ बातें हैं जिसकी चर्चा सरकार नहीं होने देना चाहती है? या फिर सरकार को ऐसा कुछ करना था जो सरकार पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहती? वो क्या बातें हैं? अगर जो आपके मकसद है वो इसमें हासिल आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता था पूरी तरह से कि ये मकसद हासिल, एटलीस्ट वो मोटिव पता चले क्या है। मतलब हमने ये भी सुना है किसी कोऑपरेटिव बैंक में ब्लैक मनी को वाइट किया गया। हमने ये भी सुना है कि हजारों लाखों लोगों ने अपना ब्लैक मनी इसमें वाइट किया है, 2.5 लाख के अलग अलग अकाउंट्स में पैसा जमा करके। उसके बाद हमको ये बताया गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये सारी चीजों की छाननी करेगी, इसका इन्वेस्टिगेशन होगा और जिन्होंने अपने पैसे ब्लैक मनी को वाइट किया है उनको पिन डाउन किया जाएगा। ये कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या किसी खास मकसद से किया गया? कुछ लोगों को ये मौका दिया गया था कि आप अपना ब्लैक मनी जो है उसको व्हाइट करवा ले? मतलब एग्जैक्टली कहीं इसका उल्टा मकसद तो नहीं था? तो इस तरह का एक सवाल इसमें पैदा होता है और इस सवाल का जवाब ढूंढना ये भी सुप्रीम कोर्ट का एक काम है, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं इस पिटीशन का जो प्रेयर है उसमें कहीं ये बात है या नहीं, लेकिन इस सवाल का जवाब इस देश की जनता को मिलना बहुत जरूरी है। नीरज, बिल्कुल 2 जनवरी को ये इस पूरे मुद्दे पर फैसला आएगा, तो देखना होगा। उस दिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि कोई अगर बड़ा ड्रास्टिक फैसला आता है तो हम आप सभी के बीच में उस दिन पूरी एक डे लॉन्ग कवरेज करें, लेकिन थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि कोर्ट क्या कहता है ये बहुत जरूरी चीज है। लेकिन अगर कोर्ट ने कोई एक बहुत आउटस्टैंडिंग वर्डिक्ट दिया, दिस इज अ प्रॉमिस ऑन Q5 नेटवर्क दैट वी विल डू अ फुल डे कवरेज with all the experts who will expose the government, who will tell what went wrong and what has the court said. Thank you so much, Professor Santosh Mehrotra, for joining. Vivek Deshpande, thank you very much. It's a pleasure having you on the program. और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 कल सैटरडे है तो कल नहीं होगा, मंडे को मैं आपसे फिर से मिलूंगी नए साल में। Thank you so much and wish you a very happy new year in advance.